जिस बच्चे की इज्जत नफ्स सेल्फ रिस्पेक्ट आपके हाथों महफूज नहीं है ना, उस बच्चे का कॉन्फिडेंस तबाह हो जाएगा। ये पहली रीजन है। यानी पेरेंट्स के कलाम में अगर बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट महफूज नहीं है तो वो पेरेंट अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस तबाह कर रहे हैं। वो वालिदैन जो बच्चे को ताने मारते हैं, तंज जो करते हैं, उसके गलत रवैये उसको बताते हैं लेकिन अंडरस्टैंड नहीं करते गलत रवैये पैदा क्यों हुए हैं। जब किसी को समझे बगैर आप उसको नसीहत करेंगे तो आप उसको उसकी नजर में झूठा साबित कर रहे हैं, उसके अमल उसकी नजर में गलत साबित कर रहे हैं। जिसको गैर जरूरी रोक टोक करेंगे, जिसको बोलेंगे नहीं नहीं तुमसे नहीं होगा, तुम रख दो मैं पकड़ाता हूँ, नहीं नहीं ये गिलास तुम नहीं पकड़ना, तुम्हारे से नहीं उठाया जाएगा। पब्लिक ह्यूमिलिएशन जिस बच्चे की हुई है, जिस बच्चे के कम नंबर सारी क्लास के सामने इश्तिहार लगा के दिया गया है, वो किसी भी रीजन की वजह से नहीं पढ़ सका, नहीं ले सकता वो नंबर, वो नहीं पढ़ सका, वो कुछ सफर कर रहा है, वो इस पेपर में परफॉर्म नहीं कर सका, लेकिन पूरी क्लास के सामने जब हम उसका इश्तिहार लगाते हैं और उसे पब्लिक ह्यूमिलिएशन का एक्सपीरियंस होता है। और तो और छोड़ें, गैलरी में डिस्प्ले किए हुए हैं सारी क्लास का रिजल्ट, मेरी नाकामी का इश्तिहार दूसरे के सामने लगा के क्या मिला फिर आपको? इससे मेरा फायदा हुआ या नुकसान हुआ? इफ आई एनलिस्ट, पब्लिक ह्यूमिलिएशन कॉन्फिडेंस को तबाह करती है। कंडीशनल मोहब्बत जिस बच्चे को देंगे उसका कॉन्फिडेंस तबाह हो जाएगा। कंडीशनल रिस्पेक्ट जिस बच्चे को देंगे उसका कॉन्फिडेंस तबाह हो जाएगा। रिस्पेक्ट अनकंडीशनल होती है, बातें मानने को नहीं कह रहा, उसकी राय का एहतराम करें, इख्तिलाफ में उसकी तजलील ना करें। जब आपने उसकी शक्ल पे जुमले कसे और उसके अकल पे डाउट किया और उसके सवाल का मजाक उड़ाया, जिस बच्चे का एक दफा उसके सवाल करने पे मजाक उड़ाएंगे वो अपने सवाल पे डाउट कर बैठेगा। क्योंकि आप बड़े ना, आपकी इज्जत करता है, आपसे मोहब्बत करता है। तो जब आपने इख्तिलाफ किया तो उसने आपको कुछ नहीं कहा, उसने अपने ऊपर डाउट किया। अगर आपके जुमले एक दफा बच्चे में सेल्फ डाउट इंस्टॉल कर देंगे और वो अपनी नजर में अपने ऊपर कॉन्फिडेंस खो देगा, सारी जिंदगी जो मर्जी पढ़ा लें उसको, वो अपने ऊपर मान नहीं कर पाएगा, अपने डिसीजंस पे अमल नहीं कर पाएगा, वगैरह वगैरह। अब मैं आपको कुछ जुमले बताता हूँ जो आपने मुझे ये बताना है कि जुमले आपने इस कल्चर में सुने हुए हैं कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल जी। मुझे समझ नहीं आती तुम्हारा क्या बनेगा। हाँ, यानी आप बच्चे को डाउट में का शिकार कर रहे हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं बन सकता। आपने सुना होगा कि शक्ल अच्छी ना हो तो बंदा बात तो अच्छी कर लेता है, शक्ल के बारे में भी आपने उसकी तौहीन की है, यानी इस तरह के मजाक नहीं करने चाहिए। और उसकी राय की भी आपने तौहीन की है। बच्चा सवाल करता है तुमसे मुझे यही उम्मीद थी, भाई उसका सवाल है, उसका जैसा भी सवाल है, उसके सवाल का एहतराम नहीं करेंगे तो आप उसकी लर्निंग में रुकावट है। फिर उनको ऐसे जुमले बोले जाते हैं ये तुमने बनाया है, नहीं मुझे यकीन नहीं आ रहा। यानी एक तो यानी अगर वो मैनिफेस्ट कर बैठा है, यू आर मेकिंग हिम फील कि तुम तो इस काबिल नहीं हो। तो मुझे बताएं, डाउट सेल्फ यानी किसी बच्चे पे शक करना, उस पे एतमाद ना करने के मुतरातिफ है। बिल्कुल। जिस बच्चे पे आप एतमाद नहीं करेंगे आप उसे ट्रॉमा से नहीं बचा सकते। जिस बच्चे पे आप एतमाद नहीं करेंगे उसका अपने साथ रिश्ता खराब हो जाएगा। वो अपनी राय देने के काबिल नहीं रहेगा, अपनी राय बनाने के काबिल नहीं रहेगा, अपनी राय रखने के काबिल नहीं रहेगा। वो हमेशा अपने फैसले पे डाउट करेगा, वो हमेशा अपने आप को कमतर समझने लग जाएगा। और ऐसे बच्चे को अच्छा फील करने के लिए हमेशा कुछ साबित करना पड़ेगा एक्सटर्नल चीजें देके, और ये बंदा हमेशा इस स्ट्रगल में रहेगा कि मुझे अप्रूवल मिले। तो इतने बड़े मसलों में यानी आपने धकेल दिया सिर्फ अपने ट्रीटमेंट से। और यही काम अगर हम टीचर भी कर जाते हैं अनजाने में। आप चेक कर लें, ताने, तंज, तजलील, डिसरिस्पेक्ट, उसके सवाल का मजाक, डीमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे। इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है क्योंकि बच्चे एकदम से वो अगर थोड़ा सा भी पढ़ना चाह भी रहे हो तो इस वजह से उनका जैसे दिल ही हार जाते हैं कि क्या फायदा फिर कि इन्होंने कौन सा खुश हो जाना है।